वे पैदल पैदल गुरु महाराज के दर्शन करने गए। और जैसे ही वहाँ पहुँचे कुप्पा घाट आश्रम, गुरुदेव टहल रहे थे। गुरुदेव कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए हैं? इसको पकड़ो और पकड़कर उल्टा बांधो और इसके छाती पे ईंट चौक दो। आदेश मिलते ही सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। पहचानते थे कि वे गुरु महाराज के भक्त हैं। बांध दिया, उन्हीं की धोती से बांध दिया, लिटा दिया, छाती पे ईंट चौक दिया। संध्या के समय गुरुदेव पूछते हैं कि बेटा भगीरथ, अरे उस आदमी को जो बांधा था वो आदमी कहाँ है? तो पूज्यपाद भगीरथ बाबा कहते हैं कि हुजूर वो तो अभी तक वहीं बंधा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं आहा हा, उसे बड़ा कष्ट हुआ होगा, जाओ उसे बंधन से मुक्त कर दो। हाँ, बंधन से मुक्त कर दो। बाबा गए, बंधन से खोल दिए, खड़े हुए। फिर वे सोचने लगे कि अब तो हमें घर ही जाना है। गुरु महाराज को एक बार और प्रणाम कर लेता हूँ, फिर यहाँ से वापस जाऊँगा। गुरु महाराज को प्रणाम करने गए तो फिर गुरु महाराज जोर से बिगड़ गए कि अभी तक आप यहीं हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ? जाइए घर, जाइए यहाँ से। अभी बड़े दुखी हुए, सोचने लगे कि आते समय भी गुरु महाराज हमें डांट दिए और जाते समय भी गुरु महाराज हमें डांटे। दुखी होकर, मायूस होकर घर को लौटे। जैसे ही गांव के पास गए और गांव वालों ने, घर वालों ने जब देखा तो उन्हें देखकर खुशी के मारे नाचने लगे। वे सज्जन जब पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे फांसी की सज़ा होनी है, मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने की बात जानकर, सुनकर तुम लोग प्रसन्न हो रहे हो, खुश हो रहे हो, नाच रहे हो। तो घर वालों ने कहा कि अरे भाई ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? घर वालों ने कहा कि आपको फांसी की सज़ा होनी थी, लेकिन आप गुरु महाराज के दर्शन करने गए थे और आप तो कुप्पा घाट में गुरु महाराज के पास थे, गुरु महाराज के दर्शन करने गए थे और इधर कोर्ट से पेपर आया है कि आपको फांसी की सजा से सदा सदा के लिए रिहा कर दिया गया है, मुक्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम आप नित्य गाते हैं, पाखंड अरुहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम गाते हैं, क्या भीतर में ऐसा समर्पण भाव है? यदि समर्पण भाव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जैसा हम गाते हैं, जैसा हम कहते हैं, वैसा भाव हम आपके जीवन में होना चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।